तो एकादशी के बाद में जो द्वादशी पड़ेगी वो भी मोहिनी एकादशी के दूसरे दिन। उस दिन जो गरीबी में जी रहे हैं, जिसके घर में पैसा का बहुत ज़्यादा अभाव है, वस्तुओं का अभाव है, बच्चे बेरोजगार है, काम मिल नहीं रहा है, वित्त की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। वैशाख पूर्णिमा की बड़ी महिमा है, त्रयोदशी की बड़ी महिमा है, द्वादशी की भारी महिमा है। कल मैंने एक बात निवेदन की थी कि इस महीने में तुलसी पत्र से पीपल की परिक्रमा लगती है। पूरे महीने के लिए यदि ना हो पावे व्यवस्था तो एकादशी के बाद में जो द्वादशी पड़ेगी वो भी मोहिनी एकादशी के दूसरे दिन। उस दिन तुलसी पत्र के द्वारा पीपल की परिक्रमा करना ना भूलना, भले ही रविवार क्यों न पड़े। इस ग्रंथ में वर्णन है उसकी अद्भुत महिमा का वर्णन है। आरोग्यता मिलेगी, परिवार का विस्तार मिलेगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सभी देवता पीपल में वास करते हैं। मुझे बहुत कथाएं करनी है, फिर आगे मुझे ध्यान नहीं रहेगा, आप पूछेंगे कि वो आपने कैसे बताया था। तो मैं कहता हूँ दुनिया का मुझे पता नहीं है, मेरी कथा में जब आप बैठें तो एक कथा में एक डायरी आप आराम से भर सकते। श्लोक लिखा है, संतीय बहुवित्तानि व्रतानि विवदानि चह। जो गरीबी में जी रहे हैं, जिसके घर में पैसा का बहुत ज़्यादा अभाव है, वस्तुओं का अभाव है, बच्चे बेरोजगार है, काम मिल नहीं रहा है, तो यह ग्रंथ कहता है कि संतीय बहुवित्तानि, वित्त कहते हैं धन को। महापुरुष ऐसा कहते हैं कि जो वैशाख मास के इस व्रत को कर लेगा उसके घर में धन का अभाव नहीं होगा, क्योंकि यह कथा स्वयं माता लक्ष्मी ने सबसे पहले नारायण को सुनाई। वैशाख महात्म्य में है, वो माँ लक्ष्मी ने इसको सुनाया। इतनी अद्भुत कथा है। आपको पता है तुलसी महात्म्य किसने सुनाया? तुलसी की महिमा माँ पार्वती ने तुलसी का महात्म्य सुनाया। पद्म पुराण में वर्णन है कि तुलसी की डंठल से, तुलसी की डंडी से यदि एक दिया जलाया जाता है तो एक दिया जलाने का फल 10,000 दीपक जलाने के बराबर होता है। आज हमने तुलसी की डंडल से ही दिया जलाया है, दीपक जलाया। जैसे माता पार्वती ने तुलसी महिमा महादेव को सुनाई है, उसी प्रकार से वैशाख महात्म्य माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सुनाया। और वो कहती है, माँ आंख में आंसू आ गए। कहा जो भगवान आपके भक्त हैं, मेरे भक्त हैं, भोर में जल्दी स्नान करके जो आपकी पूजा करेंगे, मैं आपको लेकर के हमेशा हमेशा के लिए उनके घर में बैठ जाऊंगी। ना मैं जाऊंगी वहां से कहीं, ना आपको जाने दूंगी। ये माँ लक्ष्मी बोली, उस घर में बहुत बरकत होगी। आप करके ही देख लीजिए। ना कुछ अच्छा हो जाए तो द्वारा पानीपत में आऊं तो मेरे दोनों कान खींच लेना, क्या बोल के गए थे आप। वित्त की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। और देखिए सबसे आनंद की बात है, पैसा तो कमाने पर आ ही जाता है, लेकिन आनंद की बात यह है कि जो पैसा आता है वो कुकर्म नहीं करता। शराब में खर्च नहीं होता, जुए में खर्च नहीं होता, उल्टे पुल्टे कामों में खर्च नहीं होता। काम सब अपने आप बन जाते हैं। रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस थाने में देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बैठे हो यहाँ तो वकीलों को भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है? तो ये सबसे बड़ी आनंद की बात है। बढ़िया वित्त जो धर्म के साथ में जुड़ा हुआ हो, ऐसे धन की आवक होती है। ये वैशाख महात्म्य में लिखा है, वैशाख स्नान मात्रेण ना पुनर्जायते भुवि। वैशाख नहाने वाले लोग कीड़े मकोड़े नहीं बनते। इसमें लिखा है नीचे के श्लोक में, या तो भगवान के पार्षद बनते हैं या धरती पर आकर के वो महापुरुष, वो महात्माओं की जिंदगी जीते हैं, महापुरुषों का जीवन जीते हैं। यह इतनी बड़ी महिमा इस ग्रंथ की है। ये वैशाख महात्म्य, सर्वदानेषु यत् पुण्यम सर्वतीर्थेषु यत् फलम। धरती के जितने दान हैं उन दानों को दान देने का फल, धरती के जितने 67 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं हमारे ग्रंथों के अनुसार, 67 करोड़ 60 हजार तीर्थों का वर्णन किया। 3.5 करोड़ तो ऐसे तीर्थ हैं जिनको मोटे मोटे अक्षरों में जिनकी लिस्ट है।
वैसे 67,60,60,000 तीर्थों का वर्णन किया गया है। तो इस वैशाख महात्म्य में लिखा है, जो वैशाख महीना नहा लेता है, दान पुण्य कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, उनको 67 करोड़ तीर्थों में दर्शन करने का, स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा बताई गई। जलदाना समर्थेन परस्यापि प्रबोधनम। ऐसा कौन है धरती पर जो जल दान न कर पाए? जल खरीदना नहीं पड़ता, प्रकृति उसको देती है। इसलिए ध्यान रखे, जब भी आपके घर में कोई रिश्तेदार आवे, कोई मेहमान आवे, तो सबसे पहले उन्हें आप जल प्रदानित कीजिए, उन्हें जल दीजिए भाव के साथ। आजकल तो वो बोतलें आती हैं, वो भी पकड़ा देते हैं, गिलास कौन मांझेगा, हाँ, वो ही दे देते हैं। सब कल्चर बदल रहा है, सब बदल रहा है, सब बड़ी भावना के साथ।